दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। आज हम फिर एक बार 3 पत्रकार टेबल डिबेट पे बैठे हैं, लेकिन आज खुशखबरी ये है कि हम लोगों के साथ सतना के पत्रकारिता के स्तंभ काफी सीनियर अशोक शुक्ला जी उपस्थित हैं। ये हम लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। आज हम विषय उठा रहे हैं रैगांव विधानसभा अंतर्गत कोठी और बाबूपुर से 7 करोड़ रुपए के नल पाइप चोरी हो गए। मजेदार बात यह है कि जिम्मेदार लोगों ने एफआईआर नहीं लिखाई। दूसरी मजेदार बात यह है कि कोठी नगर परिषद है, नगर पंचायत है और नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री उसी रैगांव विधानसभा की है प्रतिमा बागड़ी। अशोक, ये काफ़ी बड़ा मामला है। जैसा आप बतला रहे हैं कि कोई 7 करोड़ के नल जल योजना के पाइप थे और मुझे लगता है कि कास्ट आयरन के पाइप थे और उन्हें चुरा लिया गया। इसमें एफआईआर भी होनी चाहिए। और ये बात जो आपने कही कि नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के निर्वाचन क्षेत्र से में ये घटना हुई है, तो यहाँ के रैगांव की जो पूर्व विधायिका हैं कल्पना वर्मा, उन्होंने इस मामले को उठाया है। तो बड़ा आश्चर्यजनक है। और जो एक बीजेपी के लोग दावा करते हैं, विकास का दावा करते हैं, लेकिन अगर ये मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और इस तरह से एक बड़ा नुकसान राज्य सरकार का हो रहा है या किसी ठेकेदार का हो रहा है और फिर इसमें एफआईआर का न होना जो है वो चौंकाने वाली बात है। और आपने ये जो बात उठाई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं ये इससे ये बात साबित होती है कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर हमारा जो विंध्य प्रदेश है और विंध्य प्रदेश का जो सपना है वहाँ पर विकास के उतने कितने दावे हों, लेकिन किस तरीके से जो है वहाँ पर धन का दुरुपयोग हो रहा है, धन की बर्बादी हो रही, ये उसका नमूना है। संजय शाह जी, ये बड़ा मामला है, इस विषय पर आपका क्या सोचना है? देखिए, ये मामला कोई पहला और अंतिम मामला नहीं होगा। इसके पहले भी जब ये घटनाक्रम हुआ तब सोशल मीडिया ने इस बात को उठाया और जब विषय उठा कहीं न कहीं शासन प्रशासन के कान भी खड़े हुए और जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के जो है वो रूई डाल के बैठे हुए हैं, उनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। और जब ये मामला उठा सोशल मीडिया के माध्यम से तो पूर्व विधायिका कल्पना वर्मा ने विषय को भी उठाया। जब मामला उठा अब कहीं ना कहीं उसकी गूंज विधानसभा में गूंजेगी, ऐसा मुझे लगता है। और सरकारों को भी चाहिए कि ऐसे घोटालों के पीछे जो भी लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी घटनाएं सतना में आर्थिक घोटाले की हो रही हैं। किसी भी मामले में आखिर ये लोग एफआईआर क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं मैं इस बात से सहमत हूँ। घटनाक्रम होते हैं, बड़े बड़े खुलासे हो जाते हैं, एफआईआर इसलिए नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें जनप्रतिनिधि का कोई ना कोई रिश्तेदार परिवार उसमें जुड़ा होता है, इसलिए उसमें एफआईआर नहीं होती। ऐसे और भी कई मामले संज्ञान में आए। एक पीएफ घोटाला नगर निगम में हुआ। अभी कलेक्ट्रेट में एक स्टेशनरी घोटाले की काफी गूंज हुई। हम लोगों ने खुद 2 बार ये मामला उठाया है। किसी भी मामले में एफआईआर ये जिम्मेदार गवर्नमेंट के लोग क्यों नहीं करते? हाँ, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जहाँ घोटाले साफ तौर पे नजर आते हैं और उसमें ये आश्वासन भी मिलता है कि इसमें हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद में अभी गेहूँ घोटाला भी आप देख लीजिए, कोई 93 लाख रुपए का गेहूँ घोटाला है और काफ़ी दबाव के बाद में उसमें जो है एफआईआर होती है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी होती है। स्टेशनरी घोटाला भी इसी तरह के तमाम घोटाले हैं। मतलब ये शहर में अगर आप घोटालों की फहरिस्त निकालेंगे तो बहुत लंबी है, लेकिन आपको कहीं कोई नतीजा नहीं मिलेगा किसी घोटालेबाज को। सर बहुत पहले ये 90 के आसपास एक बड़ा गेहूँ घोटाला हुआ था, कई समितियों के नाम आए थे और बेरसूखदार लोग उसमें शामिल थे। ये मामला हाईकोर्ट तक गया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से मटहना में भी जो अभी एक आप पाइप घोटाले की बात कर रहे हैं, वहाँ भी मटहना से भी पाइपलाइन काफ़ी चोरी हुई थी। ये 2003-04 की बात है। डॉक्टर यादव यहाँ पर महापौर थे और एक जल संकट जो शहर में आया था उसको दूर करने के लिए मटहना में पाइपलाइन बिछाई गई थी या वो पहले से बिछी हुई थी जिसको छुड़ा लिया गया था, तो उसमें भी एफआईआर हुई। चौपाटी का मामला देख लीजिए, इसी शहर में जो है सौंदर्यीकरण के नाम से तमाम तरह के जो घोटाले हुए थे, हमारे पूर्व वरिष्ठ पत्रकार श्री कुमार कपूर ने उसमें शिकायत की थी। लोकायुक्त से जाँच भी आई, जाँच में भी ये तय हो गया कि कुछ लोग इसमें दोषी हैं, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं। दरअसल राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है और जब तक राजनीति में करप्शन रहेगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो चाहे नल जल योजना का मामला हो, शहरी विकास का मामला हो या
नागरिक आपूर्ति विभाग का मामला हो, कोई भी मामला कोई भ्रष्टाचार छूता नहीं रहेगा और कोई भी सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उस तरह से गंभीर नहीं है जिसकी जरूरत है। अगर इतने सारे मामले सामने आते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि, चुना हुआ विधायक या अन्य प्रतिनिधि, विपक्ष के नेता, इन सब मामलों में मौन क्यों धारण कर लेते हैं? ये लोग आवाज क्यों नहीं उठा पाते? मैंने अभी आपसे पहले कुछ देर पहले कहा कि उनका परिवार, उनके रिश्तेदार अगर खेल में शामिल हैं और हमारे आदरणीय अशोक जी बोले बैठे हैं, उन्होंने एक नारा कभी दिया था, आओ खाए मध्य प्रदेश। वो नारा कहीं ना कहीं 100% ये मध्य प्रदेश में लागू होता है और 17 में तो हो ही रहा है। उसके बावजूद भी आप बता दूं, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सबको चाहिए पैसा और जहां जहां शेयर पहुंचेगा इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। चाहे आप हम और आप बैठे डिबेट करें, खूब समाचार पत्र प्रकाशन करें, मगर शासन प्रशासन और नेता लोग इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर बात ऊपर तक जाती है तो क्या इन घोटालों में ऊपर के लोग भी शामिल हैं? कि मैंने जैसा कि आपसे ये कहा कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है और इसको संक्षेप में आपको बताऊं, पटवारी क्या करता है तहसीलदार जानता है, तहसीलदार क्या कर रहा है ये कलेक्टर साहब जानते हैं, कलेक्टर क्या करते हैं कमिश्नर जानते हैं, कमिश्नर जो कुछ करता है चीफ सेक्रेटरी जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो कुछ करते हैं उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं। मतलब एक दूसरे की सब सच्चाई जानते हैं। जनता भी सब कुछ देख रही है, जब समझती है, लेकिन हमारे पास में विकल्प क्या है आप ये बताइए। जनता के पास में कोई अधिकार नहीं है, हम चुन तो सकते हैं लेकिन इनको हम बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। और जब तक इस देश की जनता अधिकार संपन्न नहीं होगी, और जैसा मैंने आपको करप्शन के बारे में बताया ना कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है, और जिस दिन राजनीति से करप्शन खत्म हो जाएगा ये कोई जनसेवक नहीं है, ये कोई जनसेवा करने नहीं जाएंगे, ये राजनीति तुरंत छोड़ के बैठ जाएंगे। राजनीति एक कारोबार है, न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। सब घर भरने में लगे हुए हैं और इसलिए कहीं कोई शिकायत नहीं होती, कहीं कोई जांच नहीं होती है। जनता की आंखों से जब तक आप देखना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपका करप्शन दूर नहीं होगा। एक चीज़ मैं आप सबको कहूँ, आपके माध्यम से कहूँ कि जनता की निगरानी के लिए आप देखिए सरकारों ने कितने सिस्टम बना रखे हैं। सड़कों में जो है CCTV कैमरे तक लगा रखे हैं, लेकिन अधिकारियों की निगरानी के लिए क्या है, छोटी चोट की निगरानी का जिम्मा बड़े चोट के पास है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब आपकी बातों को अगर मानूं तो फिर एक निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि करप्शन का एक चेन सिस्टम बन गया, नीचे से ऊपर तक। इसका एक हल तो है, जब तक हम पार्टी को चुनेंगे तो ये करप्शन खत्म नहीं होगा। जिस दिन हम निर्दलीय को चुनना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम अच्छे आदमी को चुनना शुरू कर देंगे, उस दिन शायद करप्शन पे अंकुश लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।